हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एंगल्स एंड देयर मेज़र जो चैप्टर था उसका थ्योरेटिकल पार्ट हम लोगों ने टोटली कंप्लीट किया हुआ था। आज हम लोग उसी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है केसी सिन्हा एक्सरसाइज नंबर 4.1 वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए टाइप 1 बोलता है फाइंड द डिग्री मेजर, फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। रेडियन में दिया गया है, हमें डिग्री में कन्वर्ट करने हैं। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। हम लोग 2-3 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे पहला नंबर है, यह है 4 π/3 रेडियन। यदि थर्ड देखें, ये है 5 π/3 रेडियन। फिर यदि इसी में ले लें, फोर्थ नंबर है -5 π/24 रेडियन। फिर सिक्स नंबर है 33 π/320 रेडियन एंड 8 नंबर है -4 रेडियन। पहले हम लोग यहाँ तक डिस्कस करें, उसके बाद हम लोग बाकी क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए उसमें जो है पहला का सॉल्यूशन ये दिया गया है। हम लोग को जो एंगल है वो थीटा दिया गया है, वो किस में है तो आपका डिग्री में रेडियन में दिया गया है। हम लोग को रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में करना है। गिवन एंगल गिवन है थीटा इज इक्वल टू 4 π/3 रेडियन। डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल क्या बोले थे कि इसको 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। पाई विल कैंसल हो जाएगा 60 और 64 जा ये कितना हो जाएगा 240 डिग्री। तो पहला जो क्वेश्चन का आंसर होगा कितना 240 डिग्री, 240 डिग्री। सेकेंड सिंपल इतना ही आंसर। दूसरा यदि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन लिए हैं वो कितना है 5 π/3 रेडियन। सिंपल हम डायरेक्ट लिखते हैं, हो जाएगा 5 π/3 इंटू 180/π, पाई विल कैंसल हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 300 डिग्री। यदि हम लोग फोर्थ की बात करें, यह है -5 π/24 रेडियन, तो हो जाएगा -5 π/24 इंटू 180/π, पाई से कैंसल ये कटेगा। देखिए 6 से 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, मतलब इतना 2 से कटेगा हो जाएगा या कितना 15, तो हो जाएगा -75/2 डिग्री, -75/2 डिग्री। अब लेकिन आंसर जो आपका जो है वो आपका -75/2 डिग्री नहीं है। यदि ये कट के होल नंबर कोई आता, को जो है ये फ्रैक्शनल में नहीं आता तो आंसर वही होता। सिंपल क्या करना है, अब जो है 75/2 है, हमें क्या करना होगा, बटा में आया है तो सिंपल उसको क्या कर दीजिए आप, डिग्री से भी जो छोटा यूनिट था आप पढ़ें सेक्सिमल सिस्टम में बताए थे मिनट और सेकंड होता है, तो डिग्री को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, मिनट और सेकंड में। अब हम लोग बताइए, हम लोग जानते हैं सबसे पहले इस 75 को 2 से डिवाइड कीजिए, यही मेन है, यही समझना। 75 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 1, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं, माइनस रहने देते हैं, इसको लिखते हैं 37 1.5 डिग्री। अब ये हो जाएगा -37 डिग्री, इसको लिख सकते हैं 1/2 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये ऑलरेडी होल नंबर में है 37 नहीं रहेगा। अब ये 1/2 डिग्री ये देखिए बटा में फ्रैक्शनल है। अब इसको क्या कर सकते हैं, इस जो बटा में जो कुछ बच जाएगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग ये चीज़ ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि 1 मिनट में 1 डिग्री में कितना मिनट 60 मिनट, तो उसको क्या कर दें, उसको 60 से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे मिनट में हो जाएगा, तो हो जाएगा सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ये कटेगा हो जाएगा 30,
तो हो जाएगा -37 डिग्री एंड 30 मिनट्स। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो हम लोग क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सिंपल से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, बशर्ते आपको जो है ध्यान रखना होगा कहीं गलत तो नहीं है, और जो है सिंपल वे में आपको समझना होगा, कहीं गलती नहीं करना है। यहाँ तक पहले आप नोट कर लें, उसके बाद जो है उसका 6 नंबर जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए 6 में क्या है, 33 π/320 रेडियन, तो जगह 33 π/320 और इसको 180/π, ये अब किस में आ गया, डिग्री में। पाई से पाई कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 2 से कटेगा यहाँ 9, ये हो जाएगा कितना 16, हो जाएगा 33 × 9/16 डिग्री। यदि इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 3 या 27 का 2 कैरी 2, 9 से 27 एंड 2 29/16, मतलब हो जाएगा 297/16 डिग्री। अब इसको यदि कन्वर्ट करना चाहें तो हो जाएगा 297 को 16 से डिवाइड करें तो 16 1 जा 16, ये कितना होगा 1 1 इतना। अब कितना हो जाएगा 16 8 बार जाएगा, 8 बार यदि हम लोग लेके देखते हैं तो 6 8 जा कितना होगा 48 कैरी 4 और हो जाएगा कितना 8 और 4 12, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। देखिए उल्टा लिखे ना, 297 है, हो जाएगा 297 डिवाइडेड बाय 16, तो कितना हो जाएगा 16 1 जा 16 3 1 7, तो हो जाएगा 16 8 जा इतना, हो जाएगा 9, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 18 9/16 डिग्री। अब डिग्री ये 18 पर भी है 9/16 पर भी है, तो इसको अलग अलग लिख दें, ऐसा कोई भी दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब ये 18 डिग्री तो साफ साफ दिख रहा है, 9/16 को भी अब डिग्री को किस में कन्वर्ट कर दें, मिनट में कन्वर्ट कर दें, तो हो जाएगा मिनट में 1 डिग्री में कितना मिनट 60 मिनट, तो हो जाएगा मिनट में यहाँ पे 16 है, ये हो जाएगा 30/8, हो जाएगा 15 4, मतलब हो जाएगा 18 डिग्री, फिर हो जाएगा 9 × 15/4 मिनट। अब हो जाएगा 18 डिग्री, अब 15 9 जा कितना हो जाएगा 135/4 मिनट। अभी हम लोग कहाँ आया है, मिनट में आया है, और वो भी पूरा पूरी अभी तक कटा नहीं है, लेकिन ये पूरा पूरी कटा नहीं है, मतलब हम लोग को इसको और छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो 135 को यदि 4 से डिवाइड करें 135/4, तो 4 3 जा 12 1 5 4 3 जा 12 3, तो इसको हम वो लिख सकते हैं 18 डिग्री 33 3/4 मिनट्स, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 18 डिग्री 33 मिनट एंड 3/4 मिनट। और देखिए ये पूरा पूरी कटा नहीं है तो होल नंबर है, लेकिन जो फ्रैक्शनल पार्ट है, जो फ्रैक्शनल में है, बटा में है, उस मिनट को हम लोग सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उससे छोटा यूनिट हम लोग जानते हैं। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो हो जाएगा 18 डिग्री 33 मिनट और 3/4 × 60, तो ये किस में आ जाएगा सेकेंड, हो जाएगा 15, तो हो जाएगा 18 डिग्री 33 मिनट 15 3 जा 45 सेकेंड, ये हो जाएगा इसका आंसर। और यदि ये पूरा पूरी जो रेडियन में है पूरा पूरी कट करके होल नंबर आ गया तो हम लोग आंसर वहीं छोड़ देंगे, लेकिन यदि पूरा पूरी ना कटे, इस तरह P/Q के रूप में आ जाए, तो हमको डिग्री से जो छोटे यूनिट्स हैं उसका जो मिनट और सेकेंड में भी कन्वर्ट करना है। यदि मिनट तक जाए और वहाँ पर पूरा पूरी कट जाए तो हम लोग आंसर मिनट तक ही होगा, जैसा कि इसके जो पिछला जो क्वेश्चंस बताए थे 4 नंबर उसमें था। यदि मिनट में भी ना कटे तो हमको सेकंड तक जाना है। यदि क्वेश्चन वैसा आ जाए सेकंड तक गए वहाँ भी ना कटे, तो सेकंड के बाद हम लोग और उसका कोई छोटा यूनिट एंगल को मेजर करने का नहीं जानते हैं, सेकंड तक ही करके छोड़ देंगे, वही आंसर हो जाएगा। वहीं तक हम लोग, क्योंकि हम लोग वहीं तक पढ़े हुए हैं, पहले यहाँ तक इसको नोट कर लें। अब देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन,
-4 रेडियन। अब ये जो -4 रेडियन लिए हुए हैं, अब ये जो क्वेश्चन है 8 नंबर, और इसी प्रकार सेम क्वेश्चन है 9 नंबर एंड 10, दोनों सेम। तो 9 में बोला है 11/16 रेडियन, 10 में बोला है 2.64 रेडियन। तो जैसे अभी हम एंड 7 में 8 लिखे हैं और 7 में एक क्वेश्चन था 6 रेडियन। तो ये नंबर अभी वो लोग था वहाँ पे पाइकेटर में एंगल था, अभी मेरा क्या है, ये नंबर है। तो हम लोग सब को जितना भी यहाँ लिखे हैं ये तो ऑलरेडी हम लोग का सॉल्व हो चुका है। ये 3-4 क्वेश्चंस जो हैं उस जैसे कोई एक यदि क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो बाकी 3 आप उसी प्रकार सॉल्व कर लीजिएगा। तभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का जो 8 है, 8 में कितना है, -4 रेडियन, -4 रेडियन। अब सबसे पहली बात रेडियन में है, हमें क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इसको क्या कर देंगे, 180/π से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ भी जो टर्म है जो अभी कटेगा नहीं, लेकिन पाई का वैल्यू जो जानते हैं हम लोग वो पुट कर दें तो हो जाएगा कितना, 22/7। तो इसको ले सकते हैं 4 × 180 × 7/22। ये कटेगा 2, हो जाएगा 11। मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 7 × 2 = 14, हो जाएगा 18 × 14, 8 4 = 32, कैरी 3 8 4 12, 3 15 5 1 252। तो कितना हो जाएगा 252 और 0/11, और यहाँ तो ऑलरेडी माइनस है, इतना हो जाएगा यार डिग्री। अब देखिए इतना डिग्री हुआ है, अब ध्यान दीजिए इतना डिग्री में है तो इतना पूरी यदि कट जाता तो ये मेरा क्या होता, यही रिक्वायर्ड आंसर होता। लेकिन ये आप देख पा रहे हैं कि ये पूरी कटा नहीं है, मतलब हम लोग को इसको क्या करना होगा, तो डिग्री से जो छोटा यूनिट्स होता उसमें हमें कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो 2520 2050 को 11 से डिवाइड, तो 11 2 = 22 3 0 हो जाएगा, 11 2 = 22 0 1 0 0 हो जाएगा, 11 9 = 99। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 229 1/11। तो इसको लिख देते हैं, यहाँ पर माइनस रहने देते हैं, हो जाएगा 229 1/11 डिग्री, ये हो जाएगा -229 डिग्री, फिर हो जाएगा 1/11 डिग्री, इतना। अब ये तो होल नंबर है। अब हम लोग को क्या करना है, डिग्री में है, इस डिग्री को हम लोग किस में छोटा पूरी कटता तो हम लोग दिमाग नहीं लगाते, पूरी कटा नहीं है तो डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि 1 मिनट में कितना डिग्री होता है, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। तो मतलब कर देंगे उसको 60 से मल्टीप्लाई, तो अगर 1 × 60/11, अब ये क्या हो गया, मिनट, मतलब हो जाएगा या -229 डिग्री, हो जाएगा 60/11 मिनट। अब 60 को 11 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5/11 मिनट, 11 5 = 55 और 5 60 हो जाएगा, -229 5 मिनट, हो जाएगा 5/11 मिनट। तो अभी भी ये पूरी नहीं कटा है, मतलब हमें क्या करना होगा, इसको मिनट से भी जो छोटा यूनिट था उसमें भी कन्वर्ट करना है। तो हो जाएगा -229 5 मिनट, और हम लोग जानते हैं कि मिनट से सेकंड में जाने के लिए क्या कर दें, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड में हो जाएगा। तो हो जाएगा -229 डिग्री 5 मिनट, हो जाएगा 300/11 सेकेंड। अब हो जाएगा 300 11 11 2 = 22 8 0 11 7 = 77 3। तो ये कितना हो जाएगा, -229 5 मिनट 27 3/11 सेकेंड, 27 3/11 सेकेंड। अब देखिए आंसर हम लोग को क्या है, इतना दिया हुआ है, यही होगा, हाँ इतना। अब हम लोग क्या करें, अब इसको डिवाइड करिए, सेकेंड अलग अलग यदि कर दें, 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड और 3/11 सेकेंड, इतना। अब देखिए अभी भी ये सेकेंड वाला टर्म पूरी नहीं कटा है, तो हम लोग को आंसर जो होगा, तो जो जहाँ तक जो कट गया वहीं तक हम लोग लिखेंगे 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड, और ये जो पार्ट बच गया उसको छोड़ देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे।
आखिर बोलिएगा सर इसको कैसे नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही छोटा एंगल है, बहुत ही नेग्लिजिबल एंगल। कैसे? क्योंकि हम लोग जब सेक्साजेसिमल सिस्टम पढ़े थे तो कोई एक राइट एंगल था, उसको 90 इक्वल्स पार्ट्स में हम लोग डिवाइड किए थे, तो ईच पार्ट मेरा क्या कहलाया था? डिग्री कहलाया था। मतलब 1 डिग्री कितना होगा? इतना बड़ा होगा। यदि मान लेते हैं इतना डिग्री होगा तो नहीं, तो मान लेते हैं 1 डिग्री है। फिर से 1 डिग्री को फर्दर 60 पार्ट में यदि डिवाइड करेंगे तो ईच पार्ट क्या कहलाएगा? मिनट कहलाएगा। और 1 मिनट सोचिए कितना छोटा एंगल होगा, बहुत ही छोटा एंगल होगा। और 1 मिनट को फिर से यदि 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक पार्ट कहलाएगा सेकेंड, और 1 सेकेंड आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हम लोग कितना छोटा होगा, उतना छोटा होगा। अब जो है बोलता है उसमें भी 3/11 सेकेंड है, मतलब 1 सेकेंड एंगल जो है 1 सेकेंड से भी छोटा है यह। अब 1 सेकेंड अपने आप में नेग्लिजिबल ऑलरेडी है, उससे भी और छोटा होगा तो एंगल का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, इसलिए इसको क्या कर दिए? कम जो है छोड़ दिए हैं। हालांकि सेकंड में एंगल जो है, सेकंड में जो ये है अभी 27 है, आंसर इसमें देखिएगा 29 दिया गया है, तो उसमें आपको कोई ज़्यादा हेर फेर नहीं करना है, क्योंकि ये सेकंड ऑलरेडी बहुत ही छोटा एंगल है। 27 हो जाए, 28 हो जाए, 26 हो जाए, 30 हो जाए, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि सेकेंड ऑलरेडी बहुत ही स्मॉलेस्ट एंगल है। फिर बदल थोड़ा सा जो है आगे पीछे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर सॉल्व करने का तरीका। अब जो बचे हुए 3 क्वेश्चंस हैं आपका 11/16 रेडियन, 2.6 रेडियन एंड 6 रेडियन, और आप सिमिलर वे में जैसे अभी हम सॉल्व किए हैं 8 नंबर, आप उसी प्रकार से उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको आप नोट कर लें। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल इन रेडियन मेजर। क्या करना है? दिए गए एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट करना है। 2 का फर्स्ट में है 105 डिग्री, तीसरा है 240 डिग्री, 6 नंबर है 7 डिग्री 30 मिनट, उसी प्रकार एक है 8 नंबर है, ये है 42 डिग्री 57 मिनट एंड 16 सेकेंड। ये 3-4 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 1-2 भी और कुछ छूट दिए हैं, तो इसमें 1-2 क्वेश्चंस हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे इसको सॉल्व कैसे करना है। इसको एग्ज़ाम में एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की बोल देगा ये डिग्री में है, तो आप उसको रेडियन मेज़र में आंसर क्या होगा उसका आंसर बताएं। तो रेडियन में है, डिग्री में उसका आंसर बताएं। देखिए पहला जो है वह है 105 डिग्री। 105 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना है। बोले थे कि डिग्री में है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कटेगा, 5 से कटेगा 21, 5 जा 5 से कटेगा तो हो जाएगा 36 5 जा, 3 से भी कटेगा 3 7 जा 3 12 जा, हो जाएगा कितना 7 π/12 रेडियन। तो एक बार आंसर भी साथ साथ में वेरीफाई करते जाएं। हाँ 7 π/12 आंसर आपका इसी फॉर्म में है, लेकिन इसको आप रेडियन इस तरह दे सकते हैं, यदि नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी का जो थर्ड क्वेश्चन है 240 डिग्री, तो सिंपल 240 इंटू π/180, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, तो होगा 4 π/3 रेडियन। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। देखिए 7 नंबर जो है वो कितना है 7 डिग्री 30 मिनट, 7 डिग्री 30 मिनट है। क्या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 7 डिग्री प्लस 30 मिनट? यदि अब इसको समझने के लिए ऐसा कैसे लिख सकते हैं, यदि नहीं भी लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप याद कीजिए, आप क्लॉक आप पढ़े, क्लॉक है आपके पास, क्लॉक चैप्टर आप क्लास 7-8 में पढ़े होंगे। यदि बोला हुआ है कि 4:15
क्या ये ऐसा लिखा 4:15 है, इसको बोल दें 3:15, 3 प्लस यदि कर देंगे 15 मिनट्स, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसको ऐसा यदि बोल देगा कि 15 मिनट 4 सेकेंड, मतलब कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 15 × 60 + 4 होगा या नहीं होगा। 15 मिनट 4 सेकेंड है, इसको लिख सकता है ना 15 × 60 + 4, टोटल हो जाएगा किस में, सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लस का साइन नहीं था, लगा प्लस तो दिए तो वही क्यों, क्योंकि इससे छोटा यूनिट है और एक ही साथ लिखा हुआ। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है डिग्री, मिनट और सेकंड के साथ। तो यहाँ पे अब हम लोग को इसको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। अब रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जो दिया गया एंगल है उसे किस में होना चाहिए, तो रेडियन डिग्री में होना चाहिए, रेडियो डिग्री में। लेकिन ये 7 तो डिग्री में है, लेकिन 30 जो है वो डिग्री में नहीं है। मतलब हमें वो पूरे सभी कंप्लीटली उसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। अब बताइए, हम लोग पढ़े हुए थे कि 1 मिनट में 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो हम लोग डिग्री से यदि मिनट में जाएंगे, डिग्री से यदि मिनट में जाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई, लेकिन मिनट से यदि डिग्री में जाएंगे तो 1/60 से मल्टीप्लाई, मतलब आप तो बोलते हैं 60 से डिवाइड करेंगे। मतलब 1 मिनट = हो जाएगा 1/60 डिग्री। मतलब इसको यदि हम लोग 30 को 60 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, मेरा डिग्री में आ जाएगा। तो हो जाएगा कितना, 7 डिग्री + 1/2 डिग्री, दोनों डिग्री में इसको ऐड कर देंगे, 7 × 2 = 14 और 1 15/2 डिग्री। अब ये मेरा डिग्री में आ गया है, तो यहाँ से हम लोग आसानी से इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बताइए, डिग्री में है, रेडियन में लाना है तो क्या कर देंगे, तो π/180 से मल्टीप्लाई, कटेगा, एक कटेगा, हो जाएगा कितना 12 टाइम्स में, तो जाएगा π/24 रेडियन। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ तक मतलब ये डिग्री में है। यदि हम लोग को मिनट में दिया गया है, हमको इस तरह दिया गया है, हम रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कम्प्लीटली पूरे को हमको क्या करना होगा, सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, देन हम लोग उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि एक और क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में दिख रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन, उसको आधा हम हिंट कर देंगे, आधा आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए 8 नंबर, ये है 42 डिग्री 57 सेकेंड मिनट एंड 16 सेकेंड। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 42 डिग्री + 57 मिनट + 16 सेकेंड। मतलब इसको हमको कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में। तो पूरा एंगल को होना चाहिए पहले किस में, डिग्री में। तो हो जाएगा 42 डिग्री प्लस इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा डिग्री में। और 60 से डिवाइड के सेकंड में था, अभी क्या है मिनट में आया है। तो हो जाएगा 42 डिग्री + 57/60 डिग्री। अब मिनट को फिर से डिग्री में कन्वर्ट कर दें, मतलब हम लोग क्या करेंगे 60 से देन डिवाइड। तो हो जाएगा कितना 42 + 57/60 + 16 इसको बोल दे 36 ओवरऑल हो जाएगा किसमें, डिग्री में। यदि इसको एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 36, तो हो जाएगा 42 × 36 प्लस हो जाएगा 57 × 60 प्लस हो जाएगा 16 ओवरऑल डिग्री। अब यदि इसको हम लोग मल्टीप्लाई यदि करें तो कितना है 36 × 42 मतलब 1512 हो जाएगा 151200 प्लस 7 6 42 हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 6 5 30 एंड 4 34 प्लस 16 बाय 3600 डिग्री। अब इसको यदि ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, हम लोग ऐड करते हैं 151200 प्लस 3420 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा, ये 154 636 बाय कितना
36 डिग्री इतना। अब क्या कीजिए, ये डिग्री में आ गया है, अब इसको क्या कर दीजिए आप सिंपल रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको कर देंगे π/180 रेडियन। यदि इसमें जो है और आपका जो इसको कर सकते हैं तो जाएगा 46 3600। इस पाई का वैल्यू लिख सकते हैं 22/7 180 ओवरऑल ए रेडियन। अब सिंपल वे में बाबू इसको क्या कर देना है, अब घर में आराम से इसको जो है काट छाट कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। आपका आंसर जो है ये आ जाएगा 3/4 रेडियन, ये इसका आंसर। हम इतना आपको यहाँ घर में आपको कल काट छाट करना है। यहाँ जो है आप जो है सिंपल वे में इसको क्या कर दीजिए, घर में जा करके इसको जो है थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, सिर्फ सारा कुछ किया हुआ है। आपको जो है सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 3/4 रेडियन। अब इसी में और जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इसी एक्सरसाइज उसी क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चंस आप जो है खुद से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा और जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं इसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 2 तक जो बचे हुए क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक आपको सॉल्व करना है। लेकिन इसके लिए हम लोग को जो बेसिक आइडिया बोलें कि डिग्री में दिया गया है, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल π/180 से मल्टीप्लाई, रेडियन में है डिग्री में जाना है तो 1/180/π से मल्टीप्लाई, यदि मिनट में है डिग्री में है मिनट में जाना है तो क्या चीज़ 60 से मल्टीप्लाई। तो ये सब सारे जो कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़े हुए थे उनको आपको बारीकी से ध्यान रखना होगा और जो सॉल्व कीजिएगा। जैसे इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आपको ध्यानपूर्वक सॉल्व करना है। तो सब जो है काटने में जो उसको कहीं गलत नहीं होना चाहिए, गलत होगा तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। तो ये सब जो थोड़ा सा ध्यान दे करके आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। बहुत आसान चैप्टर है हम लोग के लिए और इम्पोर्टेंट भी है। तो इसका यूज़ हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में आगे जो है बहुत सारे चैप्टर्स में करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।